हाय गाइस, मैं और रियान सर और आप देख रहे हैं रियान सर की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल, जिसमें हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब पहले समझेंगे योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं। ऐसी दो संख्या जिनका योग करने पर, यानी दो संख्या उनको जोड़ने पे उनका योगफल, यानी जो जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो अगर शून्य आ जाए, उन्हीं को ही योज्य प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, जैसे अब इन सवालों में तो हमें क्या करना है कि हमें सवाल दे रहेगा 2/8। अब हमें बताना 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो आप ध्यान रखना, जो संख्या प्लस की होगी उसे आप माइनस में लिख दो, ये इसका योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है, अब जैसे ये संख्या कायम है माइनस में, तो इसे कायम में लिख देंगे प्लस में 5/9। ठीक है, अब अगर प्लस में होगी और इसको आप विपरीत चिन्ह में लिख दो, विपरीत यानी उल्टा चिन्ह में, जो प्लस की संख्या उसे माइनस में लिख दो और जो माइनस की संख्या उसे प्लस में लिख दो। इसी को हम क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये दोनों संख्या माइनस की है, तो पहले क्या करेंगे, हम माइनस से माइनस काट देंगे। ठीक है, तो हमारा नया सवाल बन जाएगा 6/5। ठीक है, अब देखो बेटा, ये 6/5 काय के अंदर है, प्लस के अंदर। तो मैं आपसे पूछूं कि प्लस की संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, माइनस में। अगर प्लस की संख्या होगी तो उसका प्रतिलोम होगा माइनस में, और माइनस की होगी तो उसका प्रतिलोम क्या होगा, प्लस में। तो हम लेंगे 6/5 का योज्य प्रतिलोम। तो ये संख्या काय की है, प्लस की, तो काय में जाएगी माइनस की। ओके, अब मैं पूछूँ ये 2/-9 है। ठीक है, ये माइनस वाली संख्या है, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा। तो आप बताओगे सर ये माइनस की ना, तो उसको हम काय में लिख देंगे, प्लस में। ठीक है, अब एक सवाल ये 19/-6, तो ये संख्या काय में माइनस में, तो इसका प्रतिलोम काय में होगा, प्लस के अंदर। ठीक है, तो याद रखें योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हम चिन्हों को बदलते हैं। किसको बदलते हैं, चिन्हों को। तो जैसे अगर ये प्लस का चिन्ह है तो इसको काय में लिखेंगे, माइनस में, और ये माइनस का चिन्ह है तो इसे काय में लिखेंगे, प्लस के अंदर। ठीक है, और यदि अगर दोनों माइनस के हों तो पहले दोनों माइनस के चिन्ह काट देंगे, तो ये संख्या काय में जाएगी, प्लस की। तो प्लस की संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस में। ठीक है, अब ये माइनस में, तो आपसे कोई पूछे माइनस की संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बोलोगे प्लस में, यानी माइनस का चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये संख्या काय में माइनस में, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इस पर से माइनस हटा देंगे, तो ये काय में जाएगी, प्लस में। तो ध्यान रखें बेटा, तो उसमें देखें यदि अगर वो संख्या प्लस की है तो उस संख्या के सामने माइनस लगा दें आप, तो माइनस की कर दें उस संख्या को। ठीक है, यदि कोई संख्या प्लस में है तो उसे आप माइनस कर दें, और यदि कोई संख्या माइनस की है तो उसे प्लस कर दें। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, योज्य प्रतिलोम के अंदर चिन्ह बदले जाते हैं। क्या बदले जाते हैं, चिन्ह। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके अंदर हमें दो सवाल दे रखे हैं। फर्स्ट में क्या दे रखा है, x बराबर 11/15। सेकेंड में देगा x बराबर -13/7 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस ब्रैकेट -x बराबर x है। हमें ये समीकरण दे रखा है। अब यहाँ जहाँ पर हमें x दे रखा है वहाँ पर हमें x का मान क्या रखना है, 11/15। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर x बराबर 11/15 है ना, तो इसका मतलब ये हो गया जहाँ जहाँ x है ना वहाँ आपको 11/15 रखना है। ओके, तो हमारे पास एक तो यहाँ x है और एक x यहाँ पर है, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 11/15। कभी भी ऐसा आ जाए कि x बराबर कुछ भी संख्या दें, तो आप ध्यान रखना जो आपको समीकरण दे रहेगा, जो सवाल जमाने को दे रहेगा, यानी ये सवाल दे रहेगा तो आपको x दो जगह दे रहा है, तो इन दोनों x को हटा के उसकी जगह रख देंगे आप 11/15, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 11/15 मान। अब देखें, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। सवाल क्या है, x बराबर 11/15। ओके, सवाल उतारते हैं, माइनस x ब्रैकेट x। ठीक है, तो बेटा ये माइनस तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस भी ऐसे कैसे आ जाएगा। अब बताओ x आएगा 11/15 आएगा, तो आप बताओगे सर अब x को हटा देंगे और इसकी जगह इसका मान क्या रख लेंगे, 11/15। क्यों, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि x की जगह हमें क्या रखना है, 11/15। ठीक है, अब ये x नहीं आएगा, अब इस x की जगह क्या आ जाएगा, 11/15। ठीक है, अब जो हम उल्टे हाथ की तरफ सोल्व कर रहे हैं
उसे हम बोलते हैं LHS, ठीक है। और जो सीधा हाथ की तरफ जो संख्या आ रही है उसे बोलते हैं RHS, ठीक है। LHS और RHS, LHS को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और RHS को बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब देखिए बेटा, यदि एक चिन्ह माइनस का बाहर है और एक चिन्ह माइनस का ब्रैकेट के अंदर है, तो जब ये माइनस माइनस गुणा होते हैं तो ये माइनस माइनस का हो जाते हैं प्लस के, तो ये आएगा 11/15, ठीक है। और हमें आंसर इसके बराबर लाना है, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे उतर जाएगा, अब देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों आंसर जब सेम हो जाए, ठीक है, जब दोनों आंसर सेम हो जाए तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो हमें क्या करना था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, हमें सवाल उतारा पहले, फर्स्ट स्टेप क्या है, सवाल उतारा हमने, ठीक है। ये हमारा समीकरण दे रखा था, इन समीकरण के अंदर हमें क्या मान रखना था, 11/15, ठीक है। ध्यान रखना, जो मान इधर आ रहा है वही मान इधर आनी चाहिए, अगर इधर प्लस में आ रहा है तो इधर भी प्लस में आनी चाहिए, ओके। तो देखो बेटा, ये माइनस तो ऐसे कैसे आ गया, ठीक है, ये माइनस भी ऐसे कैसे आ गया। अब यहाँ पर एक्स नहीं उतारना, एक्स की जगह उतारना अपन को 11/15, ठीक है। अब हमें ये मान जो है ना इसके बराबर लाना है, तो हमारा आंसर आएगा, ये मान इसके बराबर लाना। अब ये माइनस में और ये कायम में प्लस में, अगर ये प्लस में है तो ये भी कायम में होनी चाहिए प्लस में। तो हम क्या देखते हैं, जब एक ब्रैकेट के बाहर हो माइनस का और एक ब्रैकेट के अंदर हो तो ये दोनों चिन्ह के होते हैं गुणा, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस चाहो तो लिखो वरना मत लिखो, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो बेटा, ये दोनों मान बराबर होगा, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, और ये हमारा आंसर, ओके। अब हमें सेकंड सवाल दे देगा, -13/17, ओके। अब इसके अंदर हमें समीकरण वही, ठीक है, यहाँ पर x बराबर, ठीक है, x बराबर -13/17। अब मुझे बताना बेटा कि 13/17 कहाँ रखना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ये 13/17 जो है ना वो आपको रखना है काहे के अंदर, x की जगह, ओके। कहाँ रखना है, x की जगह। अब हमें को ये समीकरण दे देगा है, ठीक है। अब इस समीकरण के अंदर, इस फॉर्मूले में, इस समीकरण के अंदर हमें x का मान रखना है, ठीक है, ठीक है। अब इस x का मान कैसे रखेंगे, देखें ये माइनस तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डबल माइनस होने तो यहाँ पर एक ब्रैकेट और लेंगे, ठीक है। अब ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर -13/17 आ जाएंगे, ठीक है, और इसको बंद कर देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर x का मान वापस क्या रख देंगे, -13/17। अब ध्यान रखना हमारा आंसर क्या आना चाहिए, माइनस के, इसके ये आंसर इसके बराबर आनी चाहिए, बराबर है जो ये आंसर है ना वो ये आंसर आने चाहिए, ओके। तो देखो बेटा क्या करा हमने, ये माइनस ऐसे कैसे आ गया, ये माइनस भी ऐसे कैसे आ गया, और इस x की जगह हमने 13/7 रख दिया, ठीक है। बराबर का चिन्ह ऐसे कैसे आ गया, और इस x की जगह भी क्या रख दिया हमने, -13/17। वापस समझो कैसे जमाया, इस सवाल के अंदर हमें 13/7 रखना है। तो देखो ये माइनस ऐसे कैसे आ गया, ये माइनस भी ऐसे कैसे उतर जाएगा, और ये माइनस भी ऐसे कैसे उतर, ये दोनों माइनस ऐसे कैसे उतर जाएंगे, ओके, ये ध्यान रहेगा आपको। और इस x की जगह हमें -13/17 रखना है, ठीक है। और बराबर का निशान अपनी जगह उतर जाएगा, और इस x की जगह -13/7। अब देखो बेटा, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। तो यहाँ तो क्या बचा, -13/17, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें क्या लाना था, -13/17, ओके। और यही हमारा आंसर, क्यों, मैंने बताया था ये सवाल को इस सवाल के बराबर करना है, यानी जो ये सवाल ना वैसा करना है। तो ध्यान रखो, जब भी एक संख्या माइनस की बाहर हो और एक अंदर हो तो इन दोनों गुणा करेंगे, जब भी माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो वो आता है प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस। तो प्लस की संख्या लिखना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब ये दोनों को गुणा करा तो ये तो प्लस हो गए, ठीक है। और जब ये प्लस हो गए तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके आगे, तो ये सवाल ऐसे कैसे उतर जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे कैसे उतर गया और ये सवाल भी ऐसे कैसे उतर गया। अब इन दोनों का आंसर देखो सेम आ गया, तो हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। तो दोबारा समझ लें, हमने माइनस ऐसे कैसे उतार दिया, ये माइनस भी ऐसे कैसे उतार दिया, ठीक है। एक से या माइनस के 13/17 रख दिए, ठीक है, और इस x की जगह भी -13/17। अब इस पूरे का आंसर क्या लाना है, -13/17। अब यहाँ माइनस कितनी बार है, 3 बार, और यहाँ माइनस कितनी बार है, 1 बार। तो देखिए कैसे हल करते हैं, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब प्लस हो ही गया तो प्लस लिखने की ज़रूरत है ही नहीं,
ठीक है, प्लस लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। अब सवाल क्या बचा, -13/17। अब जब ये दोनों तो गुणा करा हमने, इन दोनों को गुणा करा, माइनस को माइनस से, तो ये प्लस हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, -13/17। ठीक है, तो ये -13/17 ऐसे कैसे उतर जाएंगे। ठीक है, अब हमें देखना है ये आंसर के सामने वाले के आंसर के बराबर है क्या, दोनों आंसर सेम है। अगर ये दोनों आंसर सेम है तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह करें, कॉपी पे उतारें, इनको बार बार प्रैक्टिस करें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें इन्हें। और कुछ सवाल मालूम करना हो तो कमेंट ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।